दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और यही भगवान से प्रार्थना है। तो आज दोबारा आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो आज का टॉपिक है मोटिवेशन। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था मोटिवेशन के बारे में, थोड़ा सा जानकारी या बताया था, कुछ बातें की थी मोटिवेशन के बारे में। तो मोटिवेशन हमारी लाइफ में ना सर एक फ्यूल का काम करती है। जैसे गाड़ी में फ्यूल का भरा जाता है, तो उसी तरीके से मोटिवेशन जो है हमारी बॉडी में या हमारे दिमाग में लेते हैं हम लोग, या फिर किसी थर्ड पर्सन के जरिए हमारे दिमाग में होता है। जैसे कि सोशल मीडिया से समझ लो, या कोई लीडर के तरीके से, या कोई अपना दोस्त रिश्तेदार, या कोई भी तरीके से हमें मोटिवेशन मिलता है। मगर मोटिवेशन सिर्फ मोटिवेशन ही रहता है ना, वो सिर्फ हमारे बॉडी में पानी का काम करता है, समझ लो पानी या कुछ एनर्जी का काम करता है। मगर मोटिवेशन से जिंदगी सर्वाइव नहीं होती है कि नहीं। जिंदगी सर्वाइव या अच्छी जिंदगी जीनी है तो हमें प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ता है, फिजिकली प्रैक्टिकली मेहनत करना पड़ता है, तभी जाकर हमें वो उस मोटिवेशन का थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। मतलब याद आती है हमको जब काम कर रहे होते हैं, जब मेहनत कर रहे होते हैं, हमको मोटिवेशन की बातें याद आती है, यार फलाना बंदा ऐसा बोल रहा था उस टाइम, है ना। अभी कल की बातें देखो, मैं कल की बातें आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं ये कार्ड पहले ही बताया था, ये कार्ड मेरा जो बिजनेस कार्ड है ना, तो ये मैं आजकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये आप अभी भी देख सकते हैं, ये देखिए। और पीछे मैंने इसके ये प्रिंट किया हुआ जो हमारे डिज़ायर्स है ना। हर कोई चाहता है कि अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफस्टाइल, है ना, या टूर करना चाहता है, या कोई स्टडी करना चाहता है बाहर विदेश में जाकर, या अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है। मतलब हर इंसान की अपनी अपनी ख्वाहिशें, अपने अपने ड्रीम्स, अपने अपने डिज़ायर, अपने अपने सपने हैं। मगर हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, है ना, केवल सपने ही देख रहे हैं, उसके लिए मेहनत थोड़ा कर रहे हैं देखा जाए तो मेहनत भी करना जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कल की बात, घटना। तो कल मैं ऐसे अनजान लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था ये कार्ड अपना। तो दो लोग बैठे थे, एज होगा कोई 25-35-20 साल, मतलब 25-30 साल का एज होगा उन दोनों का। तो उनको जब मैं ये अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि सर मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस प्रोजेक्ट में वर्कआउट कर रहा हूँ, और अभी मैं नया सेटअप है, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये आयुर्वेदिक कंपनी है, तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हो, या मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो उन्होंने मुझे देखा और बोला, अंकल आपका ना पेट बहुत बढ़ गया है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, यार ये तो मेरी गलती हो गई। मतलब खुद में ही हम सुधार नहीं कर पा रहे हैं और दुनिया को सुधारने चले है कि नहीं। यही बात होती है। मगर हमें अपने दोष का, अपने अवगुण का नहीं पता लगता। दूसरे ऑब्जर्व करते हैं कि भाई आप क्या प्रेजेंटेशन कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो, या क्या बातें कर रहे हो, क्या मोटिवेशन दे रहे हो उसको, है ना। वो तो हम दे देते हैं, मगर हम लोग अपने गिरबान में नहीं झाँकते, या किसी के बारे में बुरा बोलना, उंगली करना, है ना। और खुद में तो दुनिया भर की बुराई है। तो इसी तरीके से मैंने फील किया, वाकई में मेरा पेट बढ़ गया हुआ है ना। तो पहले तो उसी को सुधारना है। तो गार्डन में तो आता था मैं 2-3 दिन से वीडियो बनाने के लिए, या थोड़ा सा वॉकिंग कर लेता था। मगर अभी मैंने जब कल उन अनजान बंदों ने बोला कि भाई सर आप अपना पेट मतलब एक्सरसाइज करो, पेट घटाओ, मैंने वाकई में मैंने भी फील किया मेरा पेट इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है। क्योंकि ये बारिश की वजह से भी कुछ वर्कआउट नहीं हो पा रहा था। गार्डन में तो आते थे मगर इतना एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे। तो फिर मैंने कल ही डिसाइड किया कि भाई आज सवेरे से रात का खाना बंद, और सवेरे 5 बजे उठना है बोलकर सवेरे सवेरे मॉर्निंग में 5 बजे उठकर गार्डन में आ जाना है, और टमी का एक्सरसाइज करना है, पेट का खासकर। क्योंकि यही एक रुकावट है मेरी, शायद लगता है।
क्योंकि हम वही बोलते हैं ना, दूसरे को तो हम सुधारने के चक्कर में रहते हैं, मगर हमारे अंदर कितने अवगुण भरे हुए हैं, पहले उसको सुधारो, है ना। तो ये बात। तो एक कहानी ऐसी याद आ गई मेरे को, गांधी जी के टाइम पे या कोई संत थे, कोई भाषण वाषण कुछ दे रहे थे किसी गांव में ना, एक चौराहे में। तो एक लेडीज आई, उसने बोला, संत जी महाराज, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, गुड़ मतलब मीठा बहुत खाता है, तो आप इसे बोलो कि नहीं खाए, इसके जो परिणाम है बहुत बुरे हैं, मतलब शुगर, मतलब मिठाई खाने से होता है ना नुकसान अपनी बॉडी के लिए, ज़्यादा मिठाई खाने से, गुड़ बहुत खाता है तो उसको समझाओ। तो बोला ठीक है, अभी नहीं, मैं इसको 2-3 दिन के बाद समझाऊंगा। तो ठीक है बोला, तो 2-3 दिन के बाद आना बोला। तो 2 दिन के बाद जब उसकी लेडीज गई बेटे को लेकर, तो उसने दुनिया भर के, मतलब उसके बारे में, गुड़ के बारे में लेक्चर देना शुरू कर दिया कि भाई ये गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फलाना फलाना, मतलब जो उसको छुड़ा सकता है गुड़ को, गुड़ का खाने का आदत उस बच्चे को। तो थोड़ी देर के बाद, 15-20 मिनट या कुछ टाइम के बाद, लेडीज ने बोला कि संत जी, आप ये बातें तो आप 1 हफ्ते पहले कर सकते थे ना, 2-3 दिन पहले कर सकते थे, गुड़ में ऐसे ऐसे गुण है या जो भी है ना, ये लेक्चर मतलब ये भाषण तो आप 2-3 दिन पहले ही बोल सकते थे, आपने मेरे को 2-3 दिन का टाइम क्यों दिया। तो बोला क्यों, क्योंकि मोहतरमा या मैडम या जो भी संबोधित किया उसे, और बोला कि माता जी, इसका कारण है कि मैं उस वक्त तक खुद भी गुड़ खाता था। अब खुद भी गुड़ खाते थे, मतलब खुद, अब मैंने बंद कर दिया गुड़ खाना। तब मेरे को मालूम पड़ा कि इसके फायदे, गुड़ के नुकसान, मतलब गुड़ खाने के नुकसान और गुड़ छोड़ने के फायदे। तो यही हमारी जिंदगी होती है। हम दूसरे को तो दुनिया भर के भाषण दे देते ना, जैसे किसी को खांसी लग गया या जुकाम लग गया या बुखार आ गया, तो दुनिया भर के हम उसको दवाई बता देंगे, काढ़ा पियो या फलाना पट्टी लगाओ, सिर में ठंडा, है ना, कपड़ा, गीला कपड़ा, दुनिया भर की बातें कर देंगे। मगर जब हमारे ऊपर आती है तो नील, 0/0, मतलब हम फॉलो नहीं करते, हम दूसरे को दुनिया भर की बातें बोल देते हैं, है ना। तो यही बातें हमारी ज़िंदगी में लागू होती है, हर आदमी की ज़िंदगी में। तो सबसे पहले तो दुनिया को सुधारने से पहले खुद को सुधारो। और जो मोटिवेशनल है, मोटिवेशन के ऊपर जो मैं बात कर रहा था कि मोटिवेशन सिर्फ एक हमारे बॉडी में फ्यूल का काम करती है। तो मोटिवेशन से भी घर नहीं चलता, है ना। बुक्स वगैरह, इतने अच्छे अच्छे बुक्स वगैरह है, मोटिवेशनल बुक्स वगैरह या कुछ भी है, तो पढ़ो। और मोटिवेशन की वीडियो वगैरह भी देखो, सोशल मीडिया से आजकल तो बहुत कुछ है, दुनिया से मोटिवेशन लो, ऐसी बात नहीं है, मगर प्रैक्टिकल भी करो, है ना, ये बात। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी कल करेंगे बातें, है ना। ओके, बाय।